हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.4, जिसके 9 सवाल हम लोगों ने देख लिए थे, समझ लिए थे। उसके आगे के 3 सवाल और रह गए हैं, चलो देखते हैं उनको। 10वां सवाल है, यदि एक समुच्चय x दिया हुआ है जिसके अवयव a, b, c, d हैं। दूसरा समुच्चय y दिया है जिसके अवयव f, v, d, g हैं। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। x माइनस y को ज्ञात करना है। x माइनस y अंतर समुच्चय, मतलब x के वे अवयव जो y में नहीं हैं। बताइए x का कौन अवयव y में नहीं है। x का अवयव a y में नहीं है और c y में नहीं है। y माइनस x, y के वे अवयव जो x में नहीं है, तो कौन सा? y का f नहीं है और g नहीं है। x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन y लगा होता है तो मतलब उभयनिष्ठ, जो हमको सर्वनिष्ठ है x और y में अवयव, उनको लिखना होता है। दोनों में कॉमन, कौन से कॉमन है? दोनों में b और d दोनों में कॉमन है। बस यही हमारा आंसर हो गया। ग्यारहवां सवाल है, यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा? अगर वास्तविक संख्याओं की परिभाषा हम लोग जानते हैं तो ये सवाल कुछ नहीं है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं छोटे क्लासों से ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, फिर भी देख लेते हैं एक बार। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब r माइनस q मतलब वास्तविक से परिमेय को निकाल देना है। r माइनस q यानी कि वास्तविक से परिमेय को अगर हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो उत्तर क्या होगा हमारा? इसमें अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये तो सिर्फ अगर परिभाषा हमें पता होती तो बस सरल था हमारे लिए। इसका लास्ट सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। पहला है हमारा, एक समुच्चय 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। तो जो पहला पार्ट है 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6, ये असंयुक्त या विसंगीत भी कभी कभी आ जाता है परीक्षा में, तो याद रखिए असंयुक्त को ही विसंगीत कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता असंयुक्त कहलाते हैं, कल भी बताया था मैंने। तो इसमें देख रहे हैं दोनों में कोई अवयव मिल रहा है, हाँ 3 मिल रहा है, क्योंकि अवयव 3 जो है 3 दोनों समुच्चयों में है, दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः ये असंयुक्त नहीं है। ये दोनों समुच्चय असंयुक्त नहीं है। अगला दूसरा पार्ट, एक समुच्चय जिसके अवयव हैं a, e, i, o, u,
दूसरा है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय, तो इसमें भी देख के आप समझ गए होंगे ए दोनों में मिल रहा है। इसी प्रकार लिख देंगे कि ए चूंकि दोनों का कॉमन अवयव है इसलिए ये दोनों समुच्चय असंयुक्त नहीं है। ये भी कथन असत्य हो गया हमारा। तीसरा पार्ट है 2, 6, 10, 14 और एक समुच्चय जिसके अवयव हैं 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय हैं। दोनों समुच्चयों में हम देख रहे हैं कोई भी अवयव हमको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये तीसरा कैसा है, तीसरा ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है, इसका कारण क्या लिखेंगे, औचित्य में क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय है। चौथा पार्ट 2, 6, 10 और एक समुच्चय जिसके अवयव 3, 7, 11 असंयुक्त हैं, तो हम दोनों में देख रहे हैं कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है इसलिए ये असंयुक्त हैं। ये सत्य कथन हो गया। ऊपर वाले दोनों असत्य हो गए हमारे। औचित्य तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लिख ही लेंगे, एक मैंने लिख के भी बता दिया है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोबारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई u है जो सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें अवयव लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक समुच्चय a है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब a इसका उपसमुच्चय है। तो अगर हम एक समुच्चय ऐसा ज्ञात करें जिसमें a के अवयव ना हो, इनको छोड़ के एक समुच्चय लिख दिया जाए तो कौन सा, 4, 5, 6, 7, तो इसी को हम बोलते हैं ए का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट। इसको हम कभी कभी ए डैश से या ए की पावर सी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि u एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा a u का उपसमुच्चय है तो a का पूरक समुच्चय u के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो a के अवयव नहीं है। इसे a डैश या a की पावर c से प्रदर्शित किया जाता है। अगर वेन आरेख द्वारा दिखाने को कहा जाए कि समुच्चय A के पूरक को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे। मान लेते हैं ये U हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय है और एक समुच्चय A है, तो समुच्चय A के अवयवों को छोड़कर जो अवयव होंगे वही तो हमारे पूरक समुच्चय A डैश में होंगे। तो बस यही जो पार्ट जिसमें मैं ये लाइनें खींच रहा हूँ यही पार्ट हो जाएगा हमारा A डैश। तो ये हो गया A डैश का वेन आरेख। अब इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, पूरकों के कुछ गुणधर्म जान लेते हैं। अगर A और A डैश का यूनियन निकालेंगे तो A के अवयव आएंगे और जो A में नहीं है वो सारे अवयव आ जाएंगे, तो काहे के बराबर हो जाएगा, U के। A और A डैश में कोई भी कॉमन नहीं होगा इसलिए इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर। डी मॉर्गन्स ने दो नियम दिए हैं, इनको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट सेट या पूरक निकालें तो वो A का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, B का कॉम्प्लीमेंट और उनका इंटरसेक्शन, मतलब A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और A पर भी डैश आ जाता है, B पर भी। A इंटरसेक्शन B का होल डैश तो A डैश यूनियन B डैश, मतलब इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। अगर A का दो पूरक नियम क्या होता है, A डैश का होल डैश निकाल दें तो वो A के बराबर आ जाएगा।
फाइव डेज निकालें तो यू के बराबर और यू डेज निकालें तो फाइव के बराबर होगा। इन नियमों को हम याद करेंगे और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। धन्यवाद।